हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज का कॉमिक विशेषांक ढपोर शंख का दूसरा और अंतिम भाग। डंडे सभी की पिटाई कर रहे थे। क्या प्रजा, क्या राजा। तड़ाक! अबे चीख तो चीख, नहीं तो सिर पर मारूंगा। बांकेलाल, मुझ पर तो मोटापे के कारण डंडे की पिटाई का कोई असर नहीं हो रहा है, पर सबको इस मुसीबत से तुम ही बचा सकते हो। मैं राक्षस भूताल के आंसू रोके न रुक रहे थे। मैंने अपनी पत्नी की कब्र मुद्रा महल से बनाने का वचन दिया है। जब तक मुद्रा महल नहीं बन जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। बता राजा, कहाँ है तेरा राजकोष। ओह बाकेलाल, ये तो मुद्राएं लूटने आया है, जो कि पहले ही लुट चुकी हैं। डपोर शंख को तो मैं अपने कक्ष में छोड़ आया, और ये डंडा मुझे हिलने भी नहीं दे रहा। जल्दी बता दे राजा, वरना डंडा देव के अंडे से निकले ये डंडे सबको पीट पीट कर उनकी जान ले लेंगे। कोषागार उधर है। तो फिर जब तक मैं मुद्राएं लेकर नहीं आ जाता तब तक तुम पिटते रहो। महाराज, आपने उसे कोषागार का पता क्यों बता दिया। बागेलाल, वो स्वर्ण मुद्राएं लूटने आया है। जो उसे वहां मिलेंगी नहीं तो वो चुपचाप लौट जाएगा। अबे आदमी आई अब, बालू का बोरा, दर्द ही नहीं हो रहा इसे। जबकि पिटते पिटते ही बाकेलाल ने राक्षस से छुटकारे का उपाय सेनापति के कान में बताया। अब जल्दी करो सेनापति, वरना जब उसे मुद्राएं नहीं मिलेंगी तो वो बाहर आकर हमें और भी जोर से मारेगा। मैं अभी जाता हूँ बाकेलाल। उधर राक्षस कोषाधिकारी को पीट कर कोषागार में पहुंचा तो ये क्या, स्वर्ण मुद्राओं वाले बक्से तो बिल्कुल खाली है। अब तेरा महल कैसे बनेगा रोगनी। क्रोधित होकर राक्षस भूताल बाहर निकला ही था कि खींच दो रस्सा। अरे ये क्या। अंडा लुढ़कता चला गया और तभी धम। अबे हट ऊपर से, अब फूट गया पटाख। अंडे के फूटते ही सभी डंडे राक्षस भूताल पर टूट पड़े। तड़ाक तड़ाक तड़ाक। रोगनी, अब तो ये डंडे मुझे फोड़कर तेरे ही पास भेज देंगे और मुद्रा महल नहीं बना सका। मुझे क्षमा करना रोगनी। राक्षस भूताल के मरते ही, अरे ये तो प्रबंध मंत्री है। प्रबंध मंत्री ही मुद्रा राक्षस को लेकर आया है, जिसके कारण जादुई अंडा फूट गया और राक्षस मारा गया। पर कोषाधिकारी तो कह रहा था कि प्रबंध मंत्री ही सारी मुद्राएं चुरा कर भाग गया। ये मुद्राएं वापस क्यों आ गई। मैंने चोरी कहाँ की थी। सारी मुद्राएं मुद्रा राक्षस का रूप लेकर अपने आप ही कोषागार से चली जा रही थी। मैं तो मुद्रा राक्षस का पीछा कर रहा था, जो कि रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ा, और तब मैं सैनिकों की मदद से उठवाकर उसे यहाँ ले आया। तभी सारा खजाना वहीं बिखर गया। अरे, मुद्रा राक्षस मुद्राओं में बिखर गया। तब विक्रम सिंह ने पूछा, प्रबंध मंत्री, तो मुद्रा राक्षस को लेकर ना आते तो भूताल भी ना मारा जाता। बेटे प्रबंध मंत्री, मोटा पुरस्कार मिलने की पूरी 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 उम्मीद है। तो फिर प्रबंध मंत्री, इस बार हम बाकेलाल की नहीं तुम्हारी पुच्ची लेंगे। ये बाकेलाल मुझे कैसा संकेत दे रहा है। ओह बाकेलाल मुझे भागने को कह रहा है। वह नहीं चाहता कि महाराज मुझे मेरी पुच्ची ले। बाकेलाल बच्चू, मैंने महान कार्य किया है, इसलिए जो हमेशा तुझे मिलती है वो महाराज की पुच्ची मुझे मिलनी ही चाहिए। पुच्ची। प्रवण मंत्री, हम तुम्हें 200 मुद्राएं इनाम में देने की घोषणा करते हैं। उसके बाद प्रवण मंत्री प्रसन्नता से मूर्छित हो गया है। इसे जल छिड़क कर होश में लाओ। और ले पुच्ची का मजा, इसके मुंह की भयानक बदबू मैं ही सहन कर सकता हूँ। प्रवण मंत्री को जल्दी ही होश आ गया। बोलो प्रवण मंत्री जिंदाबाद। अगर मुझे राक्षस भूताल के आने का पता होता तो मैं ढपोर शंख को सारी मुद्राओं को प्रवण मंत्री के घर भेज देने का आदेश क्यों देता। इस खुशी पर सब डंडों के दर्द भी भूल गए थे। फिर राक्षस भूताल का शव उठवाकर जंगल में दबवा दिया गया और सारी मुद्राएं भी राजकोष में जमा कर दी गई। वाह, एक भी मुद्रा कम थी नहीं। उसी शाम, महारानी ये क्या कर रही हो। इन चोटों का इलाज सिकाई ही है महाराज। सेनापति तो गर्म तवा रखने को कह रहा था, पर मैंने मना कर दिया। आपका दर्द अभी कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। महाराज की जय हो। महाराज, ये 50 मिनट खा लीजिए, क्योंकि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं। अभी खाता हूँ, पर बुरे ग्रह तो टल जाएंगे ना। आज तो टल जाएंगे महाराज, परंतु कल सूर्य ग्रहण है महाराज। कल के दिन बहुत सारे अपशकुन होने का खतरा बना ही रहता है। उस अपशकुन को टालने के लिए आज रात महल में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को 100-100 तीखी मिर्चें खानी होंगी, और नगर वासियों सहित सभी को अपने घरों में ही रहना होगा। यही नहीं, आपको भारी दान करना होगा महाराज। और ये रही दान के सामान की छोटी सी सूची। ठीक है शकुन अपशकुन मंत्री, इसे बाकीलाल को दे दो। परंतु शकुन अपशकुन मंत्री, अगर इन वस्तुओं के दान और 100-100 मिर्चों के सेवन के पश्चात भी अपशकुन न टला तो। ऐसा संभव नहीं हो सकता बाकीलाल। मेरे उपायों में जबरदस्त शक्ति है। मिर्चों का तीखापन ग्रहों को टाल देता है। दान की सूची: 10 सेर काजू, 10 सेर बादाम, 10 सेर किशमिश, 5 नारियल, 5 सेर छुआरे, 5 कुर्ते, 5 पजामे, 10 नाड़े, 10 बिछावन, 10 सेर चमेली का तेल, 10 सेर छछुंदर का तेल, 5 सेर पुदीना, 10 घोड़े, 5 हाथी, 5 गधे।
लो बाकीलाल, शुरुआत मैं तुम्ही से करता हूँ। ये लो 100 मिर्ची। 100 मिर्च? मैं अपने कक्ष में जाकर खा लूँगा। नहीं बाकीलाल, मिर्चें उपाय करने वाले के सामने ही खानी होती हैं। खाओ खाओ, घबराओ नहीं। तो बाकीलाल, अगर तुम ही घबरा जाओगे तो बाकियों का क्या होगा? बाकीलाल को हरी मिर्च खानी ही पड़ी, वो भी पूरी 100 की 100। अंतिम मिर्ची खाने के साथ ही बाकीलाल के मस्तिष्क में कौंध गई थी शैतानी। बेटे अपशकुन मंत्री, इस बार तुझे तेरे ही जाल में ऐसा फंसाऊंगा कि तू भी याद करेगा। जबकि उसी रात्रि ऐडहोर शंख, कल इस पूरे राज्य में अपशकुनों का ऐसा भयानक जाल फैलना चाहिए कि विशालगढ़ की प्रजा और राजा सभी की नानी मर जाए मुझे छोड़कर। शंख, जो आज्ञा बादशाह, और देखो साटक कमाल है। जबकि इधर उस काली बोर के साथ ही विशालगढ़ के वन के उत्तरी छोर से फिर एक नई मुसीबत से आ रही थी। मेरा नाम दरिद्री है, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ दरिद्रता फैल जाती है, यानी अकाल, सूखा, भूख, प्यास। फिर जब दरिद्रता के कारण लोग मर जाते हैं तो वहाँ बैठ कर आराम से कई दिनों तक खाता हूँ। भाई अपना हिसाब किताब तो ऐसे ही चलता है। और अब मेरा रुख हो रहा है उस नगर की ओर। ओह, तो विशालगढ़ है उस नगर का नाम, जहाँ के राजा के महल में इस बार मुझे दरिद्र देव की मूर्ति गाड़ ली है। मेरी बद्दुआएं इस नगर के साथ हैं। विशालगढ़ इधर है, आगे ध्यान किधर है? जबकि इधर विशालगढ़ में उस सुबह चिड़िया नहीं चहचहाई बल्कि बोले उल्लू। बोल गोरी बोल, तेरा कौन पिया? आज सूर्य ग्रहण है, यानी दिन में भी रात्रि। लोग कहते हैं कि मैं उल्लू हूँ। तुमने भी शायद यही सोच लिया कि मैं उल्लू हूँ, पर मैं वाकई में उल्लू हूँ। गीदड़ भी बोले बाप रे बाप, सोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। और जोर से रो तू गीदड़, आज हमारे महाराज की सगाई है और शुभ अवसरों पर शहर में रोना हमारे लिए अच्छा होता है। उल्लू और गीदड़ों के स्वर सुनकर थरथरा गए घृण के कारण घरों में दुबके लोग। एक के बाद एक सबको अपशकुन हो रहा है भाग्यवती। पहले उल्लू बोला, अब गीदड़ बोल रहे हैं। आओ भूत बाबा बाहर आ जा। लोजी कुत्ते भी रोने लगे और आपको बाहर बुला रहे हैं। सचमुच बाहर कुत्तों ने भी राग मनहूसियत छेड़ दिया था। आओ दुखी मन मेरे, सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चहना वहीं पर रहना। क्वाक क्वाक, भैया तने किधर भी देख लो, हम भी आ गए। क्वाक क्वाक, गिद्दियाँ शहर की गिद्दियाँ। क्वाक, गिद्ध गली के गिद्ध। ओहो लहू लगा के रखना, सबको सजा के रखना, खाने उसे हो गिद्दी आएंगे तेरे सजना। ची तो हम कौन पीछे हैं? ची आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, पंजू से नोच खाए आए हाय। इधर महल में महारानी ने जैसे ही खिड़की से पर्दा सरकाया कि उनके मुंह से निकली भयानक चीख, क्वाक क्वाक। कोई मरा तो नहीं घर में? मरा हो तो छत पर भेज देना। आई! तभी वहां प्रवेश किया विक्रम सिंह ने। महारानी, अभी अभी मुझे बिल्ली के चीखने का स्वर सुनाई पड़ा था, कहीं तुम तो नहीं चिल्लाई थी? चिल्ला तो गिद्ध और चमगादड़ रहे हैं महाराज, जो हमारे कक्ष के बाहर उड़ रहे हैं। तभी वहां प्रवेश किया सभी मंत्रियों व सेनापति ने। महाराज, हर ओर अपशकुनी दिखाई पड़ रही है, जबकि शकुन अपशकुन मंत्री ने कल सबको 100 मिर्ची खिलाई थी। जी हाँ महाराज, आज उठते ही पहले तो मैं चौंक गया था कि आज सुबह सुबह सेनापति क्यों रो रहा है। बाद में पता चला कि रो तो गीदड़ और कुत्ते रहे हैं। महाराज क्रोधित होकर चिल्लाए, सेनापति, शकुन अपशकुन मंत्री को बुलाओ। जो आगे महाराज। अब आएगा मजा। पर सेनापति शकुन अपशकुन मंत्री को लिए बिना ही लौट आया। महाराज, क्या हुआ सेनापति? क्या बिल्ली रास्ता काट गई? जी नहीं महाराज, उससे भी बड़ा और भयानक अपशकुन हो रहा है। साफ साफ कहो सेनापति, क्या बात है? अपनी आंखों से चलकर खुद देख ले महाराज। गलियारे में आकर सेनापति ने उस ओर संकेत किया। अरे ये कौन है और वहां की भूमि को क्यों खोद रहा है? ग्रहण के दिन तो सब लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे, पूरा नगर सुनसान पड़ा है, फिर ये अकेला बाहर क्या कर रहा है? मैं जाकर उससे पूछता हूँ महाराज। नहीं बाकीलाल, तुम पर सूर्य ग्रहण की छाया पड़ जाएगी। तो फिर ठीक है, हम यहीं से पूछते हैं। ए, कौन हो तुम? मैं मुझे दरिद्री कहते हैं। मैं यहाँ पर दरिद्र देव की मूर्ति गाड़ रहा हूँ, जिसके करते ही पूरे विशालगढ़ में दरिद्रता फैल जाएगी, यानी अकाल, सूखा, भूख, प्यास। लोग मर जाएंगे, फिर मैं उन्हें खाकर अपना पेट भरूंगा। मेरा फावड़ा टूट गया, तुम्हारे पास फावड़ा हो तो जरा भिजवा देना, वरना गड्ढा मुझे नाखूनों से गहरा करना पड़ेगा। मूर्ति तो गाड़ी ही है। बाकीलाल, अब उसे मूर्ति गाड़ने से कौन रोकेगा? मैं जा रहा हूँ महाराज, मैं मूर्ति की जगह पर दरिद्री को ही काट दूंगा। नहीं बाकीलाल, तुम नहीं जाओगे। महारानी जी, हाथ पकड़िए।
इधर नीचे खट गया गड्ढा, अब मैं यहीं गाड़ूंगा दरिद्र देव की मूर्ति, जिसके गढ़ने के पश्चात इस राज्य को जंजान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मगर तभी ची 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 कौन है बे तू? वही वही गड्ढे पे क्या गा रहा था? क्वाक क्वाक, बोल बोल दरिद्र देव की मूर्ति। क्वाक, आज हम तेरा सिर पर बोलेंगे। म्याऊं, अकाल पैदा करेगा। अबे आदमी मरेंगे तो हम नहीं मरेंगे क्या भूख से? अभी तुझे पता चल जाएगा कि इस गड्ढे में कौन दबेगा। वही वही म्याऊं वो ची ची मारो क्वाक क्वाक वो नहीं। तभी दरिद्र देव की मूर्ति से वह सर फूट पड़ा। अब तो बच के भाग ले दरिद्री, वरना ये प्राणी तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मगर दरिद्री को उन प्राणियों ने भागने ना दिया और उस पर टूट पड़े। चीची वही मारो काटो और खा जाओ। नहीं, आ बचाओ। पलक झपकते ही वे सभी पशु पक्षी दरिद्री को चट कर गए। वाह वाह, मजा आ गया। जबकि वह दृश्य देखते राज कर्मचारियों, मंत्रियों, राजा विक्रम सिंह इत्यादि के बीच प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वाह, ये तो कमाल हो गया। वो सब पशु पक्षी मिलकर दरिद्री को खा गए जिन्हें हम मनहूस मान रहे थे। ये सारा कमाल शकुन अपशकुन मंत्री की उन 100 मिर्चों का है जिन्होंने अपशकुन होने से बचा लिया। ये क्या हो रहा है? पर अब इस मूर्ति को भी तोड़ देना चाहिए। तभी वहां पहुंचे शकुन अपशकुन मंत्री। मुबारक हो महाराज, सूर्यग्रहण समाप्त हो गया। बोलो शकुन अपशकुन मंत्री जिंदाबाद। अगर मुझे पता होता कि दरिद्री भी यहाँ आने वाला तो मैं टपोर शंख को अपशकुन भी फैलाने का आदेश क्यों देता? न आदेश देता, न अपशकुन फैलाने वाले पशु पक्षी आते, न दरिद्री मारा जाता और न शकुन अपशकुन मंत्री को प्रशंसा मिलती। पर एक बात समझ में नहीं आई कि टपोर शंख द्वारा पैदा किए गए भयानक पशु पक्षियों ने दरिद्री को मारकर अपने आप ही विशालगढ़ की मदद क्यों की? मगर काश उधेड़ में चला जा रहा बाकेलाल फर्श की ओर भी थोड़ा ध्यान देता तो उसे दिखाई पड़ जाती फर्श पर फैली कांच की गोलियां। हाय मरा। मोहक सिंह को देखते ही बाकेलाल को उसकी सारी शैतानी तुरंत समझ में आ गई। ओह, तो ये तुम्हारी शरारत थी भतीजे? चाचा से मजाक करते हो? बाकेलाल चाचा, भूल तो आपने की है, आंखें खोलकर चलना चाहिए ना। बेटे मोहक भतीजे, आंखें तो अपनी री खुल गई हैं, बस अफसर की तलाश है। अच्छा बाकेलाल चाचा, मैं तो खेलने जा रहा हूँ। अफसर तो जैसे उसी सुबह बाकी की प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज, आपका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। महाराज, आपको कोई रोग होता है तो मुझे नई चूड़ियों की चिंता होने लगती है। किंतु महारानी, आज की राज कार्रवाई कैसे होगी? सिंहासन पर कौन बैठेगा? आज चिंता न करें पिताश्री, आज मैं आपके स्थान पर आसन संभालूंगा। पुत्र मोहक तुम? हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है महारानी जी? सारे फैसले तो मैं कर दूंगा। मोहक तो केवल महाराज का प्रतिनिधि होगा। बाकीलाल, तुम ठीक कहते हो। वाह। बाकीलाल दौड़ा दौड़ा अपने कक्ष में पहुंचा। अब आएगा मजा। हे ढपोर शंख देव, जल्दी से सिंहासन में गड़बड़ कर दे। और जैसे ही राजकुमार मोहक सिंह आसन ग्रहण करे उसे गिद्ध घाटी में पहुंचा देना, जहां गिद्ध उसे नोच नोच कर खा जाएंगे। चंगा जी, हेलो और देखो मेरा कमाल। और फिर जैसे ही मोहक सिंह आसन पर बैठा आसीन हुआ कि ये क्या? फिर सबके देखते देखते आसन के पंख निकल आए और वो उड़ चला पक्षी बन के। माताश्री पिताश्री बचाओ, मेरा पुत्र सेनापति, उसे बचाओ। मेरे पंख होते तो मैं बचा लेता महारानी जी। बेटे मोहक सिंह, गिद्ध घाटी के गिद्ध तुम्हारे नरम नरम मांस की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कुछ ही देर में मोहक से सहित सिंहासन आलोप हो गया। बाकीलाल, कुछ भी करो, मेरे पुत्र को ढूंढ कर लाओ, वरना मेरी तुमसे कुट्टी। ठीक है महारानी जी, मैं भतीजे मोहक सिंह की खोज करने जाता हूँ। बाकीलाल घोड़े बादशाह पर सवार होकर चल पड़ा। मुझे पता है कि मोहक की लाश गिद्ध घाटी में मिलेगी। जल्द ही बाकीलाल लौटा। बाकीलाल, मोहक का कुछ पता चला? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? महारानी जी, इसमें शव है। नहीं बाकीलाल, ऐसा मत कहो, इस वस्त्र में मेरे पुत्र का शव नहीं हो सकता। तभी पिताश्री, अरे पुत्र मोहक, तू लौट आया मेरे लाल? ये वापिस कैसे लौट आया? मैं तो इस वस्त्र में लिपटी काली कुत्ते की कुचली लाश लाया था, जिसे मैं मोहक का शव बताने वाला था। माताश्री, ये सिंहासन तो कमाल का निकला। पहले तो मैं भी भयभीत हो गया था, पर बाद में जब ये मुझे लेकर परीलोक पहुंचा तो वहां परियों ने मेरी खूब आवभगत की। परीलोक घुमाया, मुझे ये पंख तोहफे में दिए, जिससे मैं थोड़ी दूर तक उड़ भी सकता हूँ। ये देखो माताश्री। बाकीलाल चाचा, तुम भी देखो। वाह पुत्र, अपने बाद मुझे देना, मैं भी उड़ूंगा। कर्क। अब विक्रम सिंह रोके न रहा। बाकीलाल मुंह इधर कर, ते पुच्ची, तेरा सत्यानाश जाए मुच्छड़। और तब पर बाकीलाल, फिर ये शव किसका है? वो महाराज, ये तो एक काले कुत्ते का शव है। जब मोहक की खोज में निकला तो ये मुझे राह में मृत पड़ा मिला। तभी एक भविष्यवाणी हुई कि अगर मैं इस कुत्ते पर आपका पवित्र साया पड़वा दूं तो मोहक लौट आएगा। ऐसा ही हुआ। उस घटना के साथ ही खटक गया बाकीलाल का दिमाग।
पर आखिर मौक गिद्ध घाटी के स्थान पर परी लोग कैसे पहुंच गया? इस ढपोर संघ के बच्चे ने तो कोई गड़बड़ नहीं की। इससे जब भी कुछ मांगो पंगा हो जाता है। मुझे ढपोर संघ देव के पास जाकर हकीकत का पता लगाना होगा। बाकीलाल घोड़ा दौड़ाता वन में पहुंचा और देवता ढपोर संघ की मूर्ति के सामने जाकर बोला, ढपोर संघ देवता, तूने मेरे साथ धोखा किया। तूने मुझे धोखेबाज संघ पकड़ा दिया। ये कोई बात थोड़ी ना। ये पंगा कानू पाया, मेरी मूंगफली वापस कर। आवाज गूंज उठी। बाकीलाल, तुम भी तो मुझे बिना झली मूंगफली खिलाई थी, तो मैंने भी तुझे ढपोर शंख दिया। ढपोर शंख का अर्थ यही होता है कि ये कहता है ज्यादा है करता कम है, अब भाग जा। तेरी मूंगफली मुझे नहीं पची, देखो खांसी हो गई। ओह, तो मेरा संदेश सही निकला। वापस लौटते हुए बादशाह के पाँव में खुजली शुरू हो गई थी। बाकीलाल चल नीचे। अरे क्या करता है बादशाह? मगर बाकीलाल का सौभाग्य के सामने उदास खड़ा था राक्षस छू पड़ा। अरे तुझे तो मैंने विशालगढ़ में देखा था। छू पड़ा तुम? या वो मारा पापड़ वाले को, बन गया काम। मैं बाकीलाल छू पड़ा। बाकीलाल, नपंदा लगाकर मर रहा हूँ, तू मेरा अंतिम संस्कार कर दियो, वरना मेरी आत्मा भटकती रहेगी। अच्छा बाकीलाल, खुश रहो, अप्पा से सफर करते हैं। नहीं छू पड़ा भाई, अब तुम्हें फांसी लगाकर मरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने आया हूँ। कैसी खुशखबरी बाकीलाल? मैं तो तुम्हें यह बताने आया हूँ कि राजा विक्रम सिंह अभी मारा नहीं है, वो जिंदा है। और जिस वक्त तुमने उसे चिता पर देखा था उसने शवासन लगा रखा था। क्या सच? चंगा भाई बाकीलाल, अप्पा से चलते हैं आप विशालगढ़, विक्रम सिंह की असली चिता बनाना है। जा जा जल्दी जा, मैं भी आता हूँ। बाकीलाल ने भी घोड़ा विशालगढ़ की ओर दौड़ा दिया। चल बादशाह। हाँ, अब तो मुझे तेज दौड़ना ही पड़ेगा, वरना वो कमबख्त राक्षस छू पड़ा महारानी जी की नई चुड़ियां तोड़वा कर रहेगा। इधर राक्षस छू पड़ा के महल में प्रवेश के साथ ही खलबली मच गई। महाराज गजब हो गया, राक्षस छू पड़ा दोबारा अपनी बलि लेने, आपकी बलि लेने आ गया। क्या? हमारी तलवार लो, हम खुद उससे युद्ध करेंगे। किंतु महाराज, आपको तो तीव्र ज्वर है, स्थिति नाजुक है। आप ये अश्वगंधा औषधि खा ले महाराज। इसमें आप में थोड़ी देर के लिए अश्वशक्ति आ जाएगी और आप ज्वर में भी राक्षस से लड़ सकेंगे। इधर सेनापति अपने सैनिकों सहित राक्षस छू पड़ा की राह रोकने की चेष्टा करने पहुंचा तो कुक 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 कुक, जो भी आगे बढ़ा उसे मेरे ये अंगरक्षक खा जाएंगे। तो फिर इसे आगे बढ़ने दो, पीछे हटते हुए इसे रोकने की चेष्टा करो मूर्खों। आज मुझे बलि लेने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि उसी वक्त बाकीलाल भी महाराज के कक्ष में पहुंच गया। बाकीलाल, तुम सही वक्त पर आ गए। राक्षस छू पड़ा के विषय में तो तुमने सुन ही लिया होगा। उफ राजवैद, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, एक तलवार भी मुझसे नहीं उठ सकती। ओह, अश्वगंधा शक्ति की पुड़िया भी महाराज पर बेअसर हो गई। मैंने सब कुछ सुन लिया है महारानी जी, इसलिए मैं भागा भागा यहाँ आया हूँ। ये देखिए, मेरे पास है शंकर भगवान का जादुई शंख। जादुई शंख, दे एक ऐसी तलवार जिससे उस दुष्ट राक्षस छू पड़ा का अंत महाराज अपने हाथों से ही कर सके। और लो जी, होड़े लो। अरे वाह, ये तो बहुत हल्की तलवार, धार भी तेज है, गत्ते की होगी। तभी सैनिक और सेनापति अंदर आ गए। अरे ये क्या, सेनापति और सैनिक उल्टे अंदर क्यों आ रहे हैं? कारण भी उनकी समझ में शीघ्र ही आ गया। मैं कहता हूँ वही रुक जा दुष्ट, वरना तू उस दिन को रोएगा जिस दिन तुझे तेरी माता श्री ने जन्म दिया होगा। अब जाओ सेनापति, मुझे वर मिला हुआ है कि मैं सिर्फ किसी राजा के हाथ से ही मर सकता हूँ। यह राज की बात तू नहीं समझेगा। चल पीछे हट, रास्ता छोड़ दे। मैं जानवरों पर हाथ नहीं उठाता, वरना तेरे हाथ काट कर फेंक देता। मेरी दयालुता का लाभ मत उठा दुष्ट शैतान। ओ राक्षस छू पड़ा ने लगाया भयानक हटा। राजा, पिछली दफा तू मुझसे बच गया, पर अब नहीं बचेगा। महाराज, इस पर प्रहार कीजिए। दुष्ट राक्षस, अब तू मेरी तलवार से नहीं बचेगा। अबे जा, मेरा शेर मुख तुझे खा जाएगा। जबकि उसी वक्त घूमी विक्रम सिंह की तलवार, काट डाला। राक्षस छू पड़ा दर्द से करा होगा। ओ ये क्या, मेरा हाथ कैसे कट गया? कोई बात नहीं, अभी दूसरा तो है, मैं केकड़े से तेरी गर्दन काट दूंगा राजा। विक्रम सिंह की तलवार दोबारा घूमी और दूसरा हाथ भी काट दिया। कोई बात नहीं, मैं तुझे विजय से डसवा दूंगा। ओह, अभी इसे भी मजा चखाता हूँ। और अब चौक पड़ा राक्षस छू पड़ा। यह सब क्या हो रहा है? मेरी मृत्यु तो राजा के हाथ में तभी हल्की तलवार से हुई थी, इसका मतलब महाराज के हाथ में वही तलवार है। विक्रम सिंह ने काट डाला। नहीं, मैं लंगड़ी टांग से भागता हूँ। बचपन में खेला खेल, लंगड़ी टांग आज भागने के काम आएगा। कहाँ भागता है शैतान? विक्रम सिंह दौड़ते हुए राक्षस के सिर पर जा पहुंचा और मार लिया मैदान। और तब, वाह महाराज, आज तो आप बिल्कुल मेरी तरह बहादुरी से लड़े। ये सब बाकीलाल का कमाल है। अगर वो मुझे हल्की तलवार ना देता तो ये राक्षस कभी नहीं मरता। बोल के बच्चे, तूने फिर धोखा दे दिया। मैंने तो यही सोचकर तुझे शस्त्र देने को कहा था कि तू गत्ते की तलवार देगा।
पर तूने इस बार वही तलवार दे दी जो राक्षस की मृत्यु का शस्त्र साबित हुई। बाकीलाल, मेरा कसूर नहीं है, तुमने ही तो कहा था कि ऐसी तलवार दो जिससे राक्षस मारा जाए। मैंने वैसी तलवार दे दी। मैंने सोचा कि तुझे देवता ने भी ठुकरा दिया तो कम से कम मैं एक बात तेरी मान ही लूँ। अच्छा काम करने पर भी तूने मुझे लानत दी। तुझ पर लानत है बाकीलाल। तब क्रोध में आकर बाकीलाल ने शंख को फर्श पर पटक कर तोड़ डाला। बाकीलाल, तुमने शंख तोड़ क्यों दिया? शिवजी ने कहा था कि कारपूर्ण होते ही इसे नष्ट कर दूं। हाय रे फूटी किस्मत, एक शंख के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। और तब बाकीलाल, बहुत सारी पुच्चियाँ समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स नाना नागिन में। तब तक के लिए धन्यवाद।